बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत 4 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कक्षा 10वीं गणित में। बच्चों हमने कुछ प्रश्नों को इससे पहले के भागों तक कर लिया है। आइए बच्चों आगे देखते हैं आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए बच्चों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री राम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। ध्यान समझेंगे, श्री राम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। बच्चों यहाँ पर हमको मूलधन जो दिया है वो है मूलधन P बराबर, मूलधन को हम P से इंडिकेट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट से इंडिकेट करते हैं। P बराबर हो जाएगा 20,000 रुपये। ये प्रश्न में हमको ज्ञात है। समय दिया हुआ है, समय को आप T बोल सकते हैं, N बोल सकते हैं। बराबर दिया हुआ 2 वर्ष। अब चूंकि छमाही गणना करना है तो 2 वर्ष में 4 छमाही होता है, 2 × 2 बराबर 4 छमाही। ये छमाही गणना पर हो जाएगा 4 छमाही। दर दिया हुआ है बच्चों, दर को हम 8 से इंडिकेट करते हैं। दर दिया हुआ है 6% वार्षिक। कितना दिया हुआ है? 6% वार्षिक दिया हुआ है। अब चूंकि हमको छमाही गणना करना है तो 6 का आधा करना पड़ेगा। 6/2 बराबर 3% छमाही। 3% के क्या हो जाएगा बच्चों? ये छमाही। सूत्र लगाएंगे, चूंकि हमको मालूम है A बराबर P 1/r/100 पूरे के घात n। अब यहाँ पर P दिया हुआ है 20,000 रुपये, चूँकि 20,000 यहाँ पर रख देंगे। 1/r दिया हुआ है बच्चों 3% और समय दिया हुआ 4 छमाही। अब ये हो जाएगा 20,000 × 100, 100 एकम 100 3 103। 103/100 को हम 4 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर घात दिया हुआ है बच्चों 4 का घात। कितना दिया हुआ है? 4 का घात। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, आप धैर्य रखिए और अच्छे से गुणा करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारे पास बच गया, इसको भी आप चाहें तो काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। अब हमारे पास बच गया बच्चों 103, ऊपर में 4 बार बचा हुआ है। 103 × 103 × 103 × 103 पूरे का बटे। अब पूरे का बटे कितना बचा हुआ है? नीचे बचा हुआ है 50 और 100। तो 50 और 100 का गुणा करने से हमको मिल जाएगा 5 एकम 5 अर्थात 5,000। अब सब का गुणा करके ऊपर की सारी संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणा करके अगर हम 5,000 से भाग कर देंगे बच्चों तो हमको मिल जाएगा कितना मिलेगा? 22,510.17 रुपये लगभग। ये हमको आंसर मिल जाएगा बच्चों। हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से किया बच्चों। आपको गुणा करना है, मैनुअल करना है, क्योंकि परीक्षा में किसी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही अलाउ है। इसलिए बच्चों आपको मैनुअल गुणा करना है और वो भी जल्दी गुणा करना है परीक्षा में। तो हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेटर का मदद लिया है ताकि हम जल्दी कर सकें। समझ में आ गया बच्चों? 22,510.17 रुपये, इतने रुपये श्री राम को नियत तिथि के पश्चात मिलेगी। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 cos 67/sin 23 - 1040 upon cot 50 + cos 0 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों 2 cos 67 अपॉन sin 23, तो दोनों में से किसी एक, पहले प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम बदल लेंगे इसको। -1040 अपॉन cot 50 + cos 0 डिग्री यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों देखिए ऊपर या नीचे किसी एक को हमको 90+ में बदलना पड़ेगा। मान लीजिए हमने ऊपर को बदला तो प्लस 90 - 23, अगर 90 में हम 23 घटा देंगे तो हमको 67 प्राप्त हो जाएगा। आप नीचे को उसी तरह रहने दीजिए बिना परिवर्तन के। यहाँ भी अगर हम इसको 90 में 50 घटा दें बच्चों तो हमको 40 प्राप्त हो जाएगा बटे काट कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। और cos 0 का मान 1 होता है बच्चों। कितना होता है? cos 0 का मान 1 होता है, वहाँ पर आप रख देंगे 1। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणित cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा का सूत्र होता है sin थीटा अर्थात sin 23 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह में 23 है अपॉन sin 23 पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है नीचे में। -10 90 - थीटा का होता है cot थीटा। cot थीटा मतलब यहाँ पर थीटा का मान 50 अंश है, cot 50 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री +1। अब यहाँ पर देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या बच्चों? 2 ऋण 1 धन 1। अब यहाँ 1 और 1 भी कट गया क्योंकि माइनस प्लस में है। अब हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाता है 2, जो इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। बड़ा सिंपल प्रश्न है बच्चों और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस तरह के प्रश्न 100% परीक्षा में हर वर्ष काफ़ी सालों से पूछा जा रहा है। आपको अच्छे से इसकी तैयारी करना है। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि sin A बराबर cos B तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 अंश। आप प्रश्न एक बार और लिख लेते हैं बच्चों, sin A बराबर cos B। अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर ध्यान से देखिए, cos थीटा को हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे? cos 90 - थीटा में 90 - थीटा में
अर्थात हमको मालूम है कि साइन 90 माइनस, हाँ बच्चों इसको चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा का मान कास थीटा, तो हमने कास थीटा को इस तरह साइन 90 माइनस थीटा में बदल दिया। तुलना करने पर साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा ए और इधर बच जाएगा 90 माइनस बी। बी को पक्षांतर कर लीजिए अपने साइड, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 अंश। क्या हो जाएगा? 90 अंश। और ये हमको क्या करना था बच्चों? सिद्ध करना था। हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, प्रूव दैट। चलिए बच्चों देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि कोसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36, जहाँ 2 एक निम्न गुण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, सबसे पहले जो दिया गया है वो है हमारा कोसेक 2a। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ध्यान समझिएगा। कोसेक 2a सेक a माइनस 36 डिग्री ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम बदल लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का मान होता है कोसेक थीटा। हमने इसको चेंज कर लिया, इधर को ऐसा ही रहने दीजिए बच्चों, ये इस तरह से। अब यहाँ सेक से तुलना करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 36 डिग्री। अब क्या करेंगे, a को अपनी तरफ ले आइए या उधर भेज दीजिए, 36 को अपनी तरफ ले आइए। एक ही बात है, 2a और 1 हो जाएगा 3a बराबर 36 और 90 126 होता है। कितना होता है बच्चों? 126। a बराबर हो जाएगा 126/3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 अंश। तो a का मान कितना आ गया? 42 अंश, क्योंकि प्रश्न पूछा है a का मान ज्ञात कीजिए, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइन पावर 4a प्लस कास पावर 4a इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कास स्क्वायर को सिद्ध कीजिए। क्या करना है बच्चों? इसको हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं, साइन पावर 4a प्लस कास पावर 4a इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कास स्क्वायर a। हम इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये इसको हम अपनी तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा, साइन पावर 4a प्लस कास पावर 4a, ये माइनस में इधर आकर हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कास स्क्वायर a इक्वल हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन पावर 4a दिया हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। प्लस हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। कास पावर 4a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कास स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर a कास स्क्वायर a। हम LHS को लेके चल रहे हैं बच्चों, RHS एक लाना है आपको, एक सिद्ध करना है। अब यहाँ पर बच्चों चूंकि आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a को हम साइन स्क्वायर a माने, b को कास स्क्वायर a माने, तो इस तरह से सूत्र लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल a प्लस b होल स्क्वायर। ऐसा फार्मूला आपको याद आ रहा होगा बीजगणित का। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पहले से मालूम है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, जो हमको राइट साइड में प्रश्न में दिया हुआ है, सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। इस तरह से हमारा सवाल क्या हो जाता है बच्चों? प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। आइए देखें अगला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि साइन पावर 4 थीटा माइनस कास पावर 4 थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी हम LHS लेके चलेंगे बच्चों, साइन पावर 4 थीटा माइनस कास पावर 4 थीटा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं LHS को, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आपको ये भी पता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस कास स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार लिख लेंगे बच्चों इसको माइनस में, क्योंकि सूत्र होता है a स्क्वायर b प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र होता है a प्लस बी, a माइनस b। उसी सूत्र से हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। इसका मान अभी अभी आपको बताया गया पूर्व सवाल में 1 होता है, 1 गुणा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये बचा हुआ है, अभी का गुणा करने से कोई अंतर तो आएगा नहीं, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अर्थात सिद्ध करना था, जो राइट साइड में दिया हुआ है, और हमारा सवाल क्या हो जाता है बच्चों? सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा को सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम लेके चलेंगे LHS को बच्चों। LHS में दिया हुआ है काट थीटा प्लस टेन थीटा। हमको मालूम है काट थीटा का मान होता है कास थीटा बटे साइन थीटा, प्लस टेन थीटा का मान मालूम होता है बच्चों साइन थीटा बटे कास थीटा।
अब यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। कास का कास से हो जाएगा, यहाँ पर गुणा है, कास पर थीटा हो जाएगा, साइन से साइन करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब चूंकि हमको मालूम है बच्चों, इससे पहले के सवाल में भी हमने देखा, क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास का थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा, ऐसा है। अब इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं बच्चों, अलग अलग गुणा के रूप में दिया हुआ, इसको अलग अलग इस प्रकार लिख लेंगे। वो हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू 1 कास थीटा। और 1 साइन थीटा का मान क्या होता है, 1 साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा इंटू 1 कास थीटा का मान होता है सेक थीटा, जो हमको राइट साइड में दिया हुआ है, हमको यही सिद्ध करना था, बराबर RHS, और हमारा सवाल हो जाता है सिद्ध। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।